ईद आ गई और इस ईद को एक क्रूशल ईद के तौर पे लिया जा रहा है। एक क्रूशल ईद पे क्यों लिया जा रहा है, उसकी वजह चार वजूहात है। बल्कि उसकी पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि इस ईद से पहले कुछ चार महाज खुले हुए हैं और ये महाज आज तक खुले हुए हैं। और अब ये फैसला करना बहुत मुश्किल है कि इन चार महाजों का बनेगा क्या और क्या ईद के बाद इसका कोई रिजल्ट निकलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव या नहीं निकलेगा। ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं महाजों की, चारों महाजों की कुछ तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूं। जो पहला महाज है वो माशी महाज है। अब तक IMF ने पाकिस्तान के साथ कुछ बर्फ पिघलाई है लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब उम्मीद जाहिर हो रही है कि IMF की तरफ से एक शॉर्ट टर्म एक अरेंजमेंट हो जाएगा जिसके बाद पाकिस्तान को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो इसके अंदर एक पेशरफ्त हुई वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको टोटली साइड पे करके खुद वो मैदान में कूदे और खुद उन्होंने IMF के साथ डील करनी शुरू कर दी और अब उस डील का कुछ ना कुछ नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये कि क्या इसहाक डार साहब इस मामले में नाकाम हो चुके हैं। पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो न्यूट्रलाइज होगी, सारे मामले में वो नाकाम होगी और अब प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये इनिशिएटिव लिया और उसके बाद मामला दुरुस्त हो गए। और अब अगर ये वाकई ऐसी ही सूरत हाल है तो फिर इसहाक डार साहब जो कुछ फरमाते रहे, जो वो जियो पॉलिटिक्स का नाम लेते रहे, फिर वो एटमी असासों की बात करते रहे, फिर वो एक बैनुल-अक़वामी साजिश की बात करते रहे, तो अब उसकी क्या हैसियत होगी, ये भी इसका फैसला भी डेफिनेटली ईद के बाद होगा। दूसरा महाज अदालती है। अदालत की तरफ से कुछ इकदाम किए गए जिसमें सिविलियन का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाना है या नहीं चलाना, और वो महाज बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। आज उसमें कुछ तातुल आया। अब सवाल यह है कि ईद के बाद इस महाज का क्या बनेगा। क्या जुडिशरी अपने महाज पे खड़ी रहेगी, अपने मौके पे खड़ी रहेगी, या फिर थोड़ा सा पीछे हटेगी। ये भी एक सवाल है जो ज़ाहिर है इसका जवाब तो ईद के बाद ही आएगा, लेकिन हम आज के मेहमानों से इसके बारे में भी पूछेंगे। तीसरा महाज दुबई में होने वाली मुलाकातें हैं। वहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और मरीम नवाज साहिबा के दरमियान मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकलेगा। कोई बहुत बड़ी अरेंजमेंट हो रही है, कोई इलेक्शन के लिए दोनों पार्टीज मिल के कोई फैसला कर रही हैं, क्या कर रही हैं। ये भी एक ऐसा महाज है जिसका नतीजा ईद के बाद ही निकलेगा। और चौथा और आखिरी महाज है वो चेयरमैन PTI है। चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल क्या है, इसके बारे में इमीडिएटली ईद के बाद एक बहुत बड़ा वाक़या होने वाला है जो ये साबित करेगा कि चेयरमैन साहब ने बाहर रहना है, अंदर रहना है, उनके केसेस चल रहे हैं या उनके केसेस नहीं चल रहे, वो इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे।